Very often, Brother Zach, as he speaks, he used to show a slide और कई बार भाई जैक जब बात करते हैं कई बार एक स्लाइड को वो बताया करते हैं that is showing that no entry road. और उस स्लाइड में उस पोस्टर में वो बताते हैं नो एंट्री रोड, जिस मार्ग पर आप प्रवेश निषेध है। So there is a need in our life to receive that to our hearts. और हमारे जीवन में भी हमारे हृदय में इसे ग्रहण करने की एक जरूरत है। That no entry roads are discouragement and condemnation. और ये नो एंट्री रोड जो है वो निराशा जो है, स्वयं को दंडित करने की जो भावना है, Discouragement and condemnation should be always a no entry. I can never enter that road. और हमारे जीवन के अंदर निराशा दंड की भावना देने वाली हर भावना जो है नो एंट्री हमारे जीवन में होनी चाहिए। Come what may, I will not enter that road of discouragement. कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उस निराशा के मार्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। Come what may, I will not condemn myself. कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को दोष की भावना में नहीं लाऊंगा। So all through the Bible we read about God's character. God is a God of encouragement. हम पूरे बाइबल के अंदर परमेश्वर के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक प्रोत्साहन का परमेश्वर है। Meaning God wants his children to be encouraged. इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि उसके संतान प्रोत्साहन को प्राप्त करे। He will never condemn his children. वो कभी भी अपने संतान, अपने बच्चों को दंड में नहीं लाएगा, न दोष की भावना में He लाएगा। will never say you're hopeless. I have no hope for you. I give up on you. कभी परमेश्वर आपसे नहीं कहेगा तुम बिना आशा के हो, अब मैं तुम पर हार मान देता हूं, ऐसा नहीं कहेगा। So we are children of a God, a loving Father who always want to encourage us. एक प्रेमी पिता की हम संतान हैं जो हमेशा हमको प्रोत्साहन देता है। There's a little verse, Psalm 3 verse 3. और भजन संहिता 3:3 के अंदर ये वचन पाया Which जाता है। very often used to encourage me. कई बार ये वचन मुझको प्रोत्साहन करता है। That verse says that the Lord is a lifter up of our head. और वहां लिखा है कि परमेश्वर मेरे सिर को, मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। So the picture that comes to my mind is और जो चित्र मेरे मन में आता वो ये the है, children once sometimes they are when they are discouraged, they'll droop their head like this. और कई बार जो बच्चे होते हैं निराशा में आ जाते हैं तो अपने सिर को पूरी तरह से नीचे झुका देते, नीचे हो जाता है उनका Their सिर। father or mother will come and lovingly lift that head up. और उनके माँ बाप उनके पास में, बच्चे के पास आते, बड़े प्रेम से उनके सिर को ऊंचा उठाते, ऊंचा करते हैं। Why you have to discourage? I am there for you. क्यों आप निराश हैं, मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूँ। So God does to us like that. He's the lifter of our head. परमेश्वर यही हमारे साथ भी करता है, वो हमारे सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। I have in my own life passed through many years a period of thoroughly discouraged and I used to condemn myself. मेरे जीवन के अंदर भी एक ऐसा समय भूतकाल में था जो पूरी तरह से निराश व्यक्ति में था और पूरी तरह से अपने आप को कोसने वाला, दंड में लाने वाला व्यक्ति It था। was so much visible on my face at that time. और उस समय पर मेरे चेहरे पर वो बड़े साफ रीति से दिख जाता था। I seen sometime my colleagues asking me, everything all right with you? और कई बार मेरे सहकर्मी मेरे ऑफिस में मुझे आकर पूछते थे, भाई तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक तो है ना? Because they could see me discouraged and face dark and it was very visible to और others. क्योंकि वो मुझे निराशा में, मेरा चेहरा उदास है, नीचा उतरा हुआ है, ऐसा मुझे परिस्थिति में पाते थे। And especially in my spiritual life also, as I was a sincere person. I wanted to live a godly life. और मेरे आत्मिक जीवन की यात्रा में भी मैं एक सच्चे जीवन में, एक जीवन जीना, ईश्वरीय जीवन जीना चाहता था, But it was not happening. लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। And I used to think like this. मैं ऐसा सोचता था, This life, this new covenant life, this victorious is possible for this brother, this sister. और ये नया जीवन, नए नियम का जो जीवन है, जो एक नया विजयी जीवन जो है, वो इस भाई या उस बहन के लिए संभव है, मेरे लिए नहीं। It's not for me. ये मेरे लिए नहीं है। My inside me there is so much sinful nature. मेरे भीतर इतना ज्यादा पापमय स्वभाव पाया जाता है। I am not like others. मैं अन्य लोगों जैसा नहीं हूँ। My family circumstances were different, maybe different from these brothers and sisters. और मेरे परिवार की परिस्थितियां जो है इस भाई और बहन से बहुत ही अलग या भिन्न है। And I used to remember sometime I attend meeting like this, and after when I go out of the meeting, thoroughly discouraged, so much condemning myself. और कई बार मुझे याद आता है, ऐसी सभा में अटेंड करने के बाद घर पर लौटता था और पूरी तरह से दंड की भावना में अपने आप को मैं दोषित महसूस करता था। And sometimes my own sinful nature used to discourage me. कई बार मेरा पापमय स्वभाव ही मुझे निराशा में लेकर जाता था। I remember I had this problem, a terrible anger.
और कई बार मुझे याद आता है मेरे अंदर बहुत ही अधिक क्रोध करने वाला स्वभाव था, uncontrollable anger. और ऐसा क्रोध, ऐसा गुस्सा जिसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता हो। When I am angry, nobody can predict what would happen. और जब मैं गुस्सा हो जाता था, क्रोध में आ जाता था, किसी को कोई धारणा नहीं कर सकता था कि अब मैं क्या करने जा रहा So हूं। when I realized the seriousness of the sin, I was thinking like this. और जब मैंने उस पाप की गंभीरता के बारे में सोचना आरंभ किया, मैं इस प्रकार सोचने लगा, I was really weeping from inside. और मैं भीतर से सच में रोने लगा। Lord, I am a Christian for so many years. प्रभु, मैं इतने सालों से, अधिक वर्षों से एक मसीही हूं। When shall I find victory over my anger? कब प्रभु इस क्रोध, इस गुस्से के ऊपर प्रभु मैं विजय प्राप्त करूंगा। But all those time, even though that cry was there, the Lord used to encourage me. और उस सालों के अंदर वो पुकार मेरे भीतर थी, लेकिन परमेश्वर उन सालों में मुझको प्रोत्साहन करता था। And slowly, when I came to my zero, the Lord helped me. और जब मेरे शून्य की अवस्था के अंदर मैं आ चुका था, तब परमेश्वर ने मेरी सहायता की। I could find freedom gradually in my life. और एक बढ़ते कदम पर मैंने मेरे जीवन के अंदर विजय को प्राप्त किया। That self-condemnation, that sadness, discouragement left me. और जो दंड की भावना या पूरी तरह से निराश होना, ये सारी चीजें मुझे छोड़कर चली गई। Lord transformed into a joyful person. from परमेश्वर ने inside. मुझे आनंदित व्यक्ति में रूपांतर कर दिया। And I remember some of things that the Lord spoke to me. I want to share today. और उन दौरान परमेश्वर ने जिन चीजों से मुझसे बात की, उन चीजों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। One thing is, I understood it is not a self-effort. मैंने एक बात को समझ लिया कि ये स्वयं के खुद के प्रयत्नों के द्वारा नहीं है। So long as I struggle with my own self-determination or willpower, I will one day fail. और जब तक मेरी इच्छा शक्ति से, मेरे खुद के प्रयासों से मैं प्रयास करते रहा हूं, तब मैं निश्चय रूप से पूरी तरह से असफल हो जाऊंगा। Sir, when we married, I promised my wife, I will never be angry with you. और जब मेरा विवाह हुआ, मेरी पत्नी से मैंने ये वायदा दिया कि मैं कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं So I होऊंगा। heard it is bad to be angry with the wife. और So I तुम- wanted to be a good husband. तो मैंने ये सुना था कि पत्नी के साथ जो अच्छा हमको व्यवहार करना होता है, और इसलिए मैं पत्नी के साथ बुरा नहीं होना चाहता था, गुस्सा करके। So for about 1 year, with my own willpower, I pretended that I am not angry at her. और 1 साल तक मेरे पूरे इच्छा शक्ति प्रयासों से मैंने इस बात को करके दिखाया कि मैं एक क्रोधित व्यक्ति नहीं हूं। But when our first child was born, there was an atom bomb explosion inside. और जब पहला बेटा, हमारा बच्चा जब हुआ, तो सारे एटम बम जो अंदर क्रोध के भरे हुए थे वो फूटने लगे बाहर। All the hidden, what I was surprised controlling with my willpower, is all came out one और day. जो अपनी इच्छा शक्ति से जिस क्रोध को मैं दबा रहा था, छिपा रहा था, वो सब बाहर आ चुके थे। I understood with my power it is not possible. मैंने इस बात को समझ लिया कि अपने खुद की शक्ति से, सामर्थ्य से ये असंभव है। So that is the time Lord started working in my life. और उसी समय पर परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना आरंभ करता है। I learned this principle written in Hebrews chapter 8, इब्रानियों 8 अध्याय के अंदर जो सिद्धांत लिखा हुआ है, उससे मैंने सीखना आरंभ किया। verse 10. वचन 10। One is the Lord is saying, "This is a new covenant I will make with the God's people." प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं इन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है, And it says that I will put my laws into their minds, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा and I will write them on their और hearts. उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। So I could see that it is the Lord's initiative, it is not my self-effort. और तब मैंने देखा कि ये परमेश्वर पहल करता है, ये मेरे खुद के स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा नहीं है। It is the Lord who gives me the desire, and He will also enable me by Holy Spirit. और वो परमेश्वर ही है जो मेरे अंदर इच्छा शक्ति देता है, चाहत देता है, और उसके साथ साथ मुझे सक्षम करता है ताकि मैं उस बात को कर पाऊं। When I recognize that I allowed the whole, instead of depending on my own strength, I started depending on the Holy Spirit to work in me. और जब मैंने इस बात को समझ लिया, इसके बजाय कि मैं अपने प्रयत्नों पर निर्भर रहूं, मैं तब पवित्र आत्मा पर निर्भर होने लगा। In the same chapter, we also read verse 12, I will be merciful to their iniquities and I will remember their sins no more. उसी अध्याय के 12 वचन में लिखा है, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों So I पर फिर could स्मरण न also करूंगा। start seeing God as a merciful, loving Father. और तब मैंने परमेश्वर को एक दयालु ईश्वरीय पिता के रूप में जानना आरंभ किया। Sympathizing with my inner struggle. और जो मेरे भीतरी संघर्ष है, उसके साथ वो मेरे साथ वो मेरे को अपने साथ जोड़ता है। And I also, another thing which helped me is Romans chapter 8.
रोमियो की पत्री 8 अध्याय which says that जहां लिखा है Romans chapter 8:1, which says that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. एक वचन में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। This came to me very powerfully. और ये बहुत ही सामर्थ्य रूप से मेरे पास आता I है। could see myself as, first of all, I was condemning myself. सबसे पहले मैं अपने आप को कोसता था, अपने आप को दोषी ठहराता था। But here, Word of God said there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. प्रभु का वचन कहता है जो मसीह यीशु में है अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। And it also says in verse, the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. और वचन 2 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। So I understood when the power of sin is working, the power of Holy Spirit, the law of the Spirit of life in Christ Jesus will lift us up like an aircraft is lifting up in air and fly. और इस बात को मैंने समझ लिया कि जब पाप की सामर्थ मेरे शरीर में काम करती है तब जीवन की पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है मुझको उठाती है, जैसे कि एक एयरक्राफ्ट, एक विमान जो होता है किसी चीज को उठाकर ऊपर उठाता है। And I also learned a principle, the Lord speaking to me, you have no right to condemn yourself. इस सिद्धांत को उसके साथ साथ मैंने सीखा कि मुझे अपने आप को दोषी ठहराने का कोई हक नहीं है। You are my child, I have bought you with my price, you belong to me, you have no right to condemn yourself. तू मेरी संतान है, मैंने अपना लहू बहाकर तुझे खरीदा है, तुझे अपने आप को कोसने का कोई हक या अधिकार नहीं So I है। discovered I was condemning myself, I am good for nothing, I can never find victory. और मैं अपने आप को इस प्रकार कोसता था, मैं किसी भी अच्छे भले काम के अच्छे योग्य नहीं, मैं कभी भी विजय को प्राप्त नहीं And कर it was सकता। really stealing my joy. और ये मेरा जो आनंद था उसको चुरा रहा था। All is condemned and discouraged. और हमेशा निराश होते हुए, अपने आप को दोषी ठहराते हुए। One verse, Romans 14:22 really encouraged me. और रोमियो की पत्री 14 अध्याय वचन 22 ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया। Yeah, that is Romans 14 to the second part of it. दूसरा भाग। One day when I reading that came to me like jumping at me. और ये जब मैं पढ़ रहा था जैसे कि ये कूद कर ये वचन मेरे पास आ रहा था। Happy is the man who does not condemn himself. धन्य है वो बात जो उस बात में जिसे वो इंग्लिश में लिखा है कि जो अपने आप को दोषी नहीं ठहराता है। So I discovered the reason for my sadness or condemning. I was condemning myself. I cannot be happy when I am condemning myself. मैंने इस बात को जान लिया क्यों मैं उदास हूं, क्योंकि मैं अपने आप को दोषित ठहरा था, अपने आप को दंडित ठहरा था। And he says that happy is a man who does not condemn himself. और यहाँ पे लिखा है जो व्यक्ति अपने आप को दोषी नहीं ठहराता वो आनंदित व्यक्ति है। So that word really helped me. इस वचन ने मेरी सहायता And की। I understood, God doesn't want me to condemn myself. मैंने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं अपने आप को दोषित ठहराऊं। Because so long as I am sincere, और जब तक मैं एक सच्चा मसीही हूं, when I fall, when I own up responsibility and repent and confess my और sins, जब मैं गिर जाता हूं, अपनी जिम्मेदारी को लेकर मैं उठाता हूं, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेता हूं, the Lord is righteous परमेश्वर धर्मी है and to forgive me all my sins. और मेरे सारे पापों से मुझे क्षमा करने के So लिए। one of my doubt was, can God forgive all of my sins? एक संदेह मेरा ये था कि क्या परमेश्वर मेरे सारे पापों को क्षमा कर सकता है। So it came so powerfully to me, yes, God will forgive all my sins. और ये सामर्थ्य रूप से मेरे पास आता है कि हाँ जरूर परमेश्वर मेरे सारे पापों को क्षमा कर सकता And है। not only that, He will also cleanse me उतना ही नहीं, वो मुझे पूरी तरह से साफ भी करेगा from all unrighteousness. पूरी सारी अधर्मिकता से। We read that in 1 John 1 verse 9. पहला यूहन्ना पहला अध्याय We should not 9 forget वचन। this verse. इस वचन को हमें कभी नहीं It's a भूलना है। tremendous promise for sincere people who are willing to repent about whatever is the depth of where they are fallen. और ये वचन उनके लिए बहुत ही अद्भुत है जो सच्चे विश्वासी लोग हैं, जो किसी भी हद तक गिरे उस पाप में है, जो अपने आप को मन फिरा कर लौटना चाहते हैं। When you repent and confess our sin, the Lord will forgive us from all sins. Not only that, He will also cleanse me from all और sins. यदि हम अपने पापों को मान ले, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। So that really liberated me. इस वचन ने मुझे सच में आजाद I किया। became a changed person. मैं पूरी तरह से एक बदला हुआ व्यक्ति बन गया। Another problem I understood, I was allowing other people to condemn me. दूसरा समस्या मैंने ये भी सीख लिया कि मैं दूसरे व्यक्ति को अनुमति दे रहा था कि वो मुझे आकर दंडित करे। You know, sometimes some Christian leaders, some pastors,
और कई बार जो मसीही अगुवे होते थे, कई बार पास्टर होते थे, their message will come to me as a message of condemnation. और उनका संदेश कई बार मुझे एक दंड की भावना में लेकर आता था। So the Lord spoke to me, any message, whoever is speaking, it is coming to you as condemnation, it is not from God. परमेश्वर ने मुझसे बात की, कोई भी संदेश, कोई भी वो संदेश क्यों ना दे रहा हो, यदि आपको दंड की भावना में वो लेकर आ रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से संदेश नहीं है। You can respect that person but reject that message. उस व्यक्ति का आप आदर कर सकते, सम्मान कर सकते, लेकिन उस संदेश को आप पूरी तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं। We read a wonderful practical example in the life of Jesus. यीशु मसीह के जीवन में बहुत ही अद्भुत और व्यवहारिक इस संदेश हम उस उदाहरण को देखते That हैं, is John chapter 8, और यूहन्ना उसका 8 अध्याय verses 1 onwards. और 1 वचन से आगे We see this incident where scribes and Pharisees, I mean religious leaders, और यहाँ पर जो सदूकी फरीसी है, जो बहुत ही धार्मिक अगुवे हैं, उनके बारे में, who brought a woman to Jesus. और जो यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लेकर आते हैं, The woman happened to be a woman caught in adultery. और वो स्त्री जो है वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री थी, And she was brought to Jesus. और वो यीशु मसीह के पास उसको लाया जाता है। And they said, Teacher, this woman is caught in adultery in the very act. और वहां लिखा है 4 वचन में, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। As per the Moses commandment, she is supposed to be stoned to death. What do you say? और व्यवस्था मूसा ने जो दी है उसके अनुसार स्त्री को पथराव करना चाहिए, तो स्त्री के विषय में क्या कहता है? And it's written there. They were asking a testing Jesus. They want to catch Jesus somewhere. और यहाँ पर वो यीशु की परीक्षा करना चाहते, उसको किसी न किसी रीति से पकड़ना चाहते So थे। Jesus did not give a quick answer. यीशु मसीह ने तुरंत जवाब नहीं दिया। We can learn something. If somebody is asking some tricky question, don't suddenly answer. और कई हम इससे सीख सकते, कोई बहुत ही चालाकी से भरा हुआ कोई प्रश्न यदि आपको पूछता है तो तुरंत ही आप उसका उत्तर ना दे दे। Listen and pray. What answer should I give? उसको सुने, प्रार्थना करे, प्रभु मुझे इसका क्या उत्तर देना चाहिए। And Jesus was stooping on the ground and he was just writing on the sand with his finger. और यीशु वहां पर झुकता है जमीन पर और झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगता है। But they persisted. You must answer my question. और लेकिन वे उसको ये उसके पीछे लगे हुए थे कि उसका उत्तर तुझको देना ही है यीशु। Then Jesus said, He who is without sin among you, let him be the first to throw stone at her. और यीशु कहता है, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। So Jesus did not say she did not wrong, she did not, whatever she did, Jesus did not say it is right or anything. और यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था कि जो कुछ उसने किया उस स्त्री ने वो गलत नहीं, ऐसा उसकी पुष्टि नहीं कर रहा था। And he also did not question what no, those people said. और उन लोग जो प्रश्न पूछ रहे थे उनको भी उसने प्रश्न नहीं पूछा। But Jesus only said, among you, whoever in whom there is no sin, let that be the person to first to throw the stone at her. लेकिन यीशु कहता है, तुम में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो निष्पाप है, किसी में पाप ही न हो, ऐसा व्यक्ति पहला पत्थर उस स्त्री को मारे। You know, that Jesus' answer must have really pricked their conscience. और यीशु मसीह का ये उत्तर उनके विवेक में जाकर पूरी तरह से चुभा होगा। And it's written that one after the other, from the oldest to the younger one, threw the stone, left that और place. वहां पे लिखा है कि बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गया, वो पत्थर छोड़कर वहीं से निकल गए। Then finally only Jesus and that woman was left. और अंत में वहां पर यीशु मसीह और वो स्त्री वहीं पर वो दोनों ही रह गए। And Jesus asked, woman, they did not condemn you. यीशु स्त्री से कहता है, हे नारी, वे कहाँ गए, तुझ पर दंड की आज्ञा उन्होंने नहीं लगाई? And she said, no, Lord. और वो कहती, नहीं प्रभु। And this beautiful answer Jesus said, I will also not condemn you. और यीशु मसीह उससे कहता है, बहुत ही सुंदर वो उत्तर देता है, मैं तुझ पर भी दंड की आज्ञा नहीं In देता। many situations in our life, we can hear that sweet, gentle voice of the Lord. I will also not condemn you. और हमारे जीवन की भी अलग अलग परिस्थितियों के अंदर भी यीशु मसीह को ये कहते हुए हम सुन सकते हैं कि मैं तुम्हें भी दंडित नहीं करता हूँ। But he also added, whatever might have happened in the past, I forgive you. और उसने ये भी कहा कि तुम्हारे अतीत में जो कुछ भी हुआ हो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, But sin no more. लेकिन अब आगे से पाप मत करना। If you are willing to change it today, यदि आप आज अपने आप को बदलना चाहते if हैं, that sincere desire is there in you today, और यदि आप एक बहुत ही सच्ची इच्छा अपने भीतर रखते हैं, whatever things of the past, the Lord will overlook and forgive. और जो भी आपके अतीत में बातें हुई है परमेश्वर उसको नजरअंदाज करके आपको क्षमा करेगा। There is a tremendous
promise, an encouraging verse in Acts 17. और बहुत ही अद्भुत परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है जो प्रेरितों के काम 17 अध्याय में पाया जाता है। Acts 17 verse 30. प्रेरितों के काम 17 अध्याय वचन 30। It says about God overlooking the things that happened in ignorance, things in the past. और वहां लिखा है परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया या उसे नजरअंदाज किया। Meaning whatever we had done in the past, in the times of ignorance, the Lord is willing to forgive. इसका मतलब हमारे अतीत के अंदर अज्ञानता के समय में हमने जो कुछ भी किया है, परमेश्वर उन सारी बातों को क्षमा करने के लिए इच्छा रखता He है is willing to overlook. और उन सारी बातों को नजरअंदाज करना चाहता है। What a comforting word that is. और कितना सांत्वना देने वाला ये वचन है। Even till today. और आज के दिन तक One way we can say it, whatever when we were unbelieving, when we never knew God, whatever those things of ignorance, the Lord will overlook it, He will wipe away, He will not account. और दूसरे शब्दों में जब हम अन्य जाति थे, अविश्वासी थे, उन सारी चीजें जो हमने की थी, परमेश्वर उन सारे पापों के हिसाब को पूरी तरह से मिटा देगा। But it also, even after coming to faith, becoming a believer for many years, even then there is an element of ignorance in all of us. और यहाँ तक विश्वासी होने के बाद भी कई सालों तक हमारे जीवन के अंदर अज्ञानता का एक कण रह जाता है। Even that the Lord is willing to forgive. और वो जो क्षेत्र है वो भी परमेश्वर क्षमा करना चाहता है। Meaning even having become a believer, even in his sin committed also, the Lord is willing to overlook, forgive you, provided we repent. और यहाँ तक जो आपने विश्वासी होने के नाते भी अतीत में पाप किया, परमेश्वर आपको वहां पर उसको माफ करना चाहता है कि आप पूरी तरह से उसमें यदि मन फिराए। The Lord is so good and kind to us. और परमेश्वर इतना भला है, इतना हमारे साथ दयालु है। We should receive the Lord's heart to forgive us. और इसलिए हमें परमेश्वर का हृदय जो हमें माफ करने वाला है उसे हम ग्रहण करें। And when the Lord is offering, we should accept it. जब परमेश्वर उसको देना चाहता है हमें उसे ग्रहण करना And चाहिए। that is what will give us a clear conscience. और यही हमें एक शुद्ध विवेक देगा। No, the Lord can forgive us to such an extent that it is as if we had never done that. और परमेश्वर में इस स्तर पर हमें क्षमा कर सकता है जैसे कि हमने कभी पाप किया ही नहीं था। No, forgiveness and justification go together. और जो पापों की क्षमा है और धर्मी ठहराना जाना जो वो एक साथ साथ चलते हैं। Justification is something the Lord considering us as we have never done such a thing. और धर्मी ठहराना मतलब परमेश्वर को ऐसे गिनता है, ऐसे देखता है जैसे कि हमारे जीवन में हमने कभी पाप ही न किया हो। That is the power of the gospel. और ये सुसमाचार की सामर्थ है। That is the power of the new covenant. और ये नए नियम की सामर्थ है। So I have seen in my own, I have seen some people who had lived such unspeakably bad life. और मैं कई बार ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं कि ऐसे बहुत ही बदतर या बुरा पाप जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा जीवन उन्होंने जिया है। Who had a lifestyle which cannot be said in public. और उनकी ऐसी जीवन शैली रही है अतीत के अंदर जो हम सार्वजनिक रूप से बता भी नहीं सकते But हैं। I have seen some such people come to accept the Lord. और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो ऐसे लोग परमेश्वर का जब ग्रहण करते हैं And the Lord forgive them. और जब परमेश्वर उनको माफ करता है, They are justified. जब वो धर्मी ठहराए जाते And हैं they receive such a conscience as like super saints. और यहाँ पर उनको ऐसा विवेक तब प्राप्त होता है जैसे कि बहुत ही बड़े संत वो है। As if all their life they lived a godly, holy life. और जैसे कि उनके जीवन भर उन्होंने बहुत ही ईश्वरीय और पवित्र जीवन को जिया हो। So that is the power of justification we all can receive. और यही वो धर्मी ठहराए जाने का सामर्थ्य है जो हम सब भी प्राप्त कर सकते So हैं। when we are justified by the Lord, we need nobody can condemn us. और जब परमेश्वर द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति हमें दंडित नहीं कर सकता। And there is something called sanctification. That is a lifelong process. और उसके साथ साथ एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है जो जीवन भर चलती जाती है। Sanctification is more and more simultaneously becoming like Jesus. और शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो अगर समान अर्थ में हम कहें तो वो यीशु मसीह के समान बनते जाना है। That progression should happen. और ये प्रक्रिया धीरे धीरे बनती होनी चाहिए। But that will not happen overnight. और ये एक रात में नहीं होगा। Till life we should pursue sanctification. और हमें उस शुद्धिकरण का पूरी तरह से पीछा करना चाहिए। So I mentioned about I was condemning myself. मैंने कहा कि मैं अपने आप को दंडित ठहराता था। I was allowing people to condemn me. मैं अन्य लोगों को अनुमति देता था कि मुझको दंडित करें। And I also discovered there is a master person who is
waiting eagerly to condemn God's people. और मैंने एक भी देखा कि एक बहुत ही बड़ा एक द्रुत व्यक्ति जो है जो अब परमेश्वर के लोगों को पूरी तरह से दंडित करना चाहता है, That is the devil. वो है शैतान। His job is condemning God's people day and night. और उसका काम है परमेश्वर के लोगों को दिन रात दोषित And ठहराते I जाना। found that I was allowing devil also to continue to condemn me. और मैं ये अपने आप को देख पा रहा था कि मैं शैतान को भी अनुमति दे रहा था कि मुझे निरंतर अपने आप को मुझे दंडित कर सके। So I found in many places in the scripture how the devil is condemning God's people. और मैंने वचन के कई भागों के अंदर देखा कैसे शैतान परमेश्वर के लोगों को दंडित करता है। We see a passage in Zechariah chapter 3, और जकरिया पुस्तक उसका 3रा अध्याय verses 1 onwards. एक वचन से आगे, Here Zechariah is seeing a vision where Joshua was standing before God and Satan is also standing there. और यहाँ पर जकरिया जो है एक दर्शन को देखता है जब यहोशू महायाजक और शैतान भी परमेश्वर के सामने दोनों ही खड़े हैं। This vision, Satan was standing there to accuse Joshua. और यहाँ पे लिखा है शैतान वहां खड़ा है ताकि यहोशू जो है उसका वो विरोध कर सके, उसके विरोध में दंडित उसे ठहरा So सके। we say when the Lord is observed, Satan, we is saying that the Lord is rebuking the devil. और जब परमेश्वर ने तब शैतान यहोवा ने शैतान से कहा कि है शैतान यहोवा तुझको ढूंढके। Satan was standing there, but here he knew that in Joshua's life was not that all right. और यहाँ पर शैतान खड़ा था और ये जानता था अच्छी रीति से कि यहोशू का जीवन जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही नहीं था। On his cloth, it mentioned in a picture like some dirt on his cloth. In his life, there were some faults. और उसके चैत्रिक रूप से वहां पे बताया गया था उसके कपड़ों के ऊपर कुछ दाग थे या उसके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ कमियां थी। So devil came to accuse that to before God. See, this is your servant. See that his white robe is there are some dirt on it. और शैतान वहां पर परमेश्वर के सामने आकर यहोशू के सामने उसे दंडित करके कहता है कि देखो उसके कपड़े के ऊपर कुछ ना कुछ दाग लगा हुआ We है। can see that picture many places. Any opportunity, devil is eager and quick to condemn. God. इस चित्र को हम बार बार वचन के अंदर देख सकते, कोई भी मौका जब उसको मिल जाता है तुरंत ही वो परमेश्वर के लोगों को दोषी ठहराने लग जाता है। What God is doing there? परमेश्वर यहाँ पर क्या करता है? The Lord is telling in verse 4, Zechariah chapter 3 verse 4, remove those filthy garments from Joshua. और वहां पर वो यीशु परमेश्वर क्या कहता है कि उसे उस पुराने जो वस्त्र है उसे वो दूर कर देता है। I have taken his iniquity away from him. मैंने तेरा धर्म तुझसे दूर किया है And I will clothe him with the festival garments. और मैंने तुझे सुंदर वस्त्रों को पहना दिया है। And it is also said, not only that, I'll put a turban, something like what kings keep on, crown on his head. तब 5 वचन में लिखा है कि मैंने इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी या दूसरे शब्दों में एक मुकुट सा रख दिया है। So that is a picture of God's forgiveness and God's justification. और यही एक चित्र है परमेश्वर की क्षमा करने का और धर्मी ठहराए जाने का। God is, after forgiveness, He is giving a festival garment and He is giving a crown on your head. और जब हमें क्षमा कर देता है तो परमेश्वर हमें उस उत्सव के वस्त्रों को देता है और हमारे सर पर मुकुट को लगाता So we है। should remember that on one side, when devil try to accuse, this is what the Lord will do for us. और ये बात को हमें याद करना है कि एक और जब शैतान हमको दंडित ठहराता है, दूसरी ओर परमेश्वर हमारे लिए सारी बातों को करता है। About devil in Revelation, there is an expression written about him. और प्रकाशित वाक्य के अंदर शैतान के बारे में वहां पर एक अभिव्यक्ति लिखी गई है। Revelation chapter 12 verse 10. और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय वचन The 10 name given is accuser of the brethren. और वहां पे लिखा है कि वो भाइयों पर दोष लगाने वाला, ऐसा नाम शैतान को दिया गया Devil है। has so many, Satan, devil, so many names are there. और शैतान के बहुत सारे नाम हैं, जैसे शैतान उसको कहा जाता है। One of the name we see is accuser of the devil. और Of उसका God's people. और यहाँ पर एक दूसरा नाम भी है कि परमेश्वर के जो लोग हैं भाइयों पर वो दोष लगाने वाला So है। that also reminds us that we should not be agents of devil. और ये हमको और भी याद दिलाता है कि हमें शैतान के एजेंट्स नहीं बनना है। When you are accusing God's people, instead of justifying them or supporting them, encouraging them, we are working as agents of और devil. जब हम परमेश्वर के लोगों को दंडित करते, उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय, उनको सहयोग के देने के बजाय, जब हम उनको दोष की भावना में लाते हैं, तब हम शैतान के एजेंट बन जाते हैं। So we also see that the accuser of the brethren has been thrown down. और वहां पे लिखा है कि जो भाइयों पर दोष लगाने वाला जो है वो गिरा दिया गया है। And he not only occasionally he accuses brethren
before God day and night. और वहां लिखा है कि कभी कभी वो दोष नहीं लगाता, लेकिन भाइयों पर वो दिन रात परमेश्वर के सामने वो दोष लगाता You है। can understand the nature of devil. He is waiting to accuse God's people day and night. हम शैतान का स्वभाव समझ सकते हैं कि दिन रात परमेश्वर के लोगों को दंडित करना चाहता है। But in another place, on the other hand, about the Jesus Christ is mentioned that he intercedes for us day and night. लेकिन यीशु मसीह की और बारे में लिखा है दूसरी ओर कि वो यीशु मसीह अपने लोगों के बारे में दिन रात वो उनकी मध्यस्थी करता है। So that is what should encourage the Lord. My Lord is always interceding for me. और यही मुझे प्रोत्साहित करना चाहिए कि दिन रात मेरा प्रभु मेरे लिए मध्यस्थी करता है। It's written 2-3 places in Hebrews. One place is he is interceding for us. और इब्रानियों के अंदर 2-3 जगह पर यहाँ लिखा है परमेश्वर हमारे लिए मध्यस्थी करता है। And in one case, he's telling Peter in Luke chapter 22 verse 31. और लूका 22-32 के अंदर एक जगह पर लिखा गया है, When Jesus, Jesus warned Peter, be careful, you are going to deny me. और यहाँ पर पतरस को यीशु मसीह चेतावनी देता है कि सावधान रहना, तू मेरा इनकार करने जा रहा है। Jesus warned him, but still Peter forgot that. और यीशु मसीह जो है उसको चेतावनी देता है, लेकिन फिर भी पतरस भूल जाता है। Exactly what Jesus said, same thing happened 3 times. He denied Jesus. और जैसा यीशु ने कहा था उसी समान होता है, 3 बार पतरस यीशु का इनकार करता है। Even to the extent even using cursing words. और यहाँ तक उस स्तर तक वो जाता है जहां वो श्राप देने वाले शब्दों का इस्तेमाल करता है। So when he told, before that Jesus actually Jesus told him to Peter that Satan has demanded permission to sift you like a wheat. और वहाँ 31 वचन में लिखा है, यीशु कहता है कि समोन हे समोन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, But I have prayed for you that your faith may not fail. परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, And you will be restored, and after that you should encourage your brothers. और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। See, even after all this warning, and even Jesus told him, I prayed for you, still Peter failed. और इतनी चेतावनी देने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना भी करता है, उतना सब कुछ होने के बाद भी पतरस गिर जाता है, असफल हो जाता When I है। read this passage in my younger days, very often this thought used to come to my mind. और इस वचन के भाग को पढ़ने के बाद जब मैं जवान था, तब मैं मेरे जीवन के अंदर इस प्रकार का विचार मेरे मन में आया, How Peter could go to that level, और कैसे पतरस उस स्तर तक गिर सकता था, denying Jesus 3 times after Jesus so clearly warned. और यीशु मसीह ने इतनी साफ रीति से चेतावनी देने के बाद भी वो यीशु मसीह का इनकार करता है। That also in front of some young teenage girls. और यहाँ तक एक किशोरावस्था की एक छोटी लड़की, उसके सामने यीशु मसीह का इनकार करता है। I do think I would never do that. और मैं सोचता था कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। And from my own failures, I understood that I should not boast like that. और मेरे अपनी असफलताओं से मैंने इस बात को सीखा कि मुझे ऐसी चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए। But the Lord gave that understanding later. If you rely on our own self strength, that is exactly what I would do. और यही परमेश्वर ने मुझे चेतावनी बाद में इस बात की समझ दी कि जब मैं अपने आप के ऊपर भरोसा रखता हूं तो वैसा ही मैं करूंगा। So when after Jesus, so Peter denied him, Jesus turned and looked at him. और जब पतरस यीशु मसीह का इनकार करता है तो यीशु मसीह मुड़कर पतरस को देखता है। So I sometimes meditated that verse. और इस वचन पर कई बार मैंने मनन किया है। What was the meaning? It's written in Luke 22:61. The Lord turned and looked at Peter. और वहां पे 61 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो है मुड़ता है और पतरस को देखता है। After Peter denied Jesus 3 times. और पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर देता है, उसके बाद घूमकर देखता है यीशु। So the way I understood is that there was no opportunity to talk to Peter. He was only that eye contact was happening. और वहां पे यीशु मसीह के पास अवसर नहीं था कि वो पतरस से बात कर पाता, लेकिन केवल वो अपनी आंखों से पतरस से बात कर रहा था। What kind of Jesus was saying, encouraging with that look, with that gaze, Jesus was encouraging Peter. और उस दृष्टि के द्वारा, उस आंखों से, जैसे कि यीशु मसीह पतरस को प्रोत्साहित कर रहा था। Yes, Peter, it is true. Even after I warned you, you did the same thing. That also 3 times. और हाँ पतरस, मैंने चेतावनी देने के बाद भी 3 बार तूने मेरा इनकार किया, But don't be discouraged. लेकिन तू निराश न हो, I will not condemn you. मैं तुझे दंडित नहीं करूंगा। Be restored.
तू पूरी तरह से पुनर्स्थापित हो जा, repent about it. उसके बारे में मन फिरा। So just that look, Jesus was lifting him up. और उस केवल आंखों के दृष्टि के द्वारा देखने से ही जैसे कि यीशु मसीह पतरस को ऊंचा उठा रहा था। So after that, it mentioned there, Peter went and wept bitterly. और उसके बाद 62 वचन में लिखा है कि वो बाहर निकलकर पतरस फूट फूट कर रोता है। Meaning there was a genuine, he was not condemning, when there is a genuine repentance, we will weep. और यहाँ पर वो पूरी तरह से एक वास्तविक मन फिराव होता है और वो वहां पर रोता है, अपने आप को दंडित नहीं ठहराता है। It is good to weep secretly. और गुप्त रीति से रोना अच्छी बात है। Many times I have wept before God. और कई बार मैं परमेश्वर के सामने रोया हूँ। When I have fallen, when I say, Lord, I have failed you. और कई जब मैं गिर जाता हूँ, प्रभु से कहता हूँ, प्रभु मैंने तुझे नीचा कर दिया है, Please forgive me once again. प्रभु और एक बार तू मुझे क्षमा कर। And I always receive that forgiveness and encouragement. और हमेशा उस माफी को और उस प्रोत्साहन को परमेश्वर से मैंने प्राप्त किया है। And that is what exactly happened to Peter. और यही पतरस के साथ भी वहां पर We होता read है। in the passage in Acts of the Apostles, Peter was restored, and the Holy Spirit came upon him, he was used to save 3,000 people, 3,000 Jews. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उसके बाद प्रेरितों के काम के अंदर कैसे वो पुनर्स्थापित हो जाता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है, प्रचार को करता है, और कैसे कई यहूदी परमेश्वर को जानते हैं उसके द्वारा। So dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, children, teenagers, young people, और जितने बच्चे यहाँ पर है, टीनेजर है, जितने जवान यहाँ पर है, discouragement and condemnation should be a no entry road for आप us. इसको याद रखें कि निराशा जो है या दंडित करने की भावना है आपके जीवन में नो एंट्री रोड होना चाहिए। Never be discouraged. कभी भी आप निराश न हो। Never condemn yourself. और कभी भी अपने आप को दंडित न करे, अपने आप को दोषित न ठहराए। And don't allow any people to condemn you. और कभी भी किसी लोगों को भी आपको दोषित न ठहराने दे। Reject those words of condemnation. और वो दंड के जो शब्द होते, दोषित करने वाले शब्द, उसको आप रिजेक्ट करें। Don't allow Satan, who is the accuser of the brother, to condemn you. और शैतान जो भाइयों को दोष लगाने वाला है, उसको भी आप अनुमति न दे कि आपको वो दोषी ठहराए। Because it is the Lord who is willing to forgive you and give us a garment, a festival garment. Not only that, even a crown. क्योंकि वो परमेश्वर है जो आपको क्षमा करना चाहता है, वो आपको उस उत्सव के वस्त्रों को देना चाहता है। उतना ही नहीं, लेकिन उसके साथ वो उस मुकुट को भी आपको देना चाहता है। A crown of righteousness. और वो धार्मिकता का मुकुट है। Like as people who have never committed any wrong ever in their life. और जैसे कि ये कहना कि उन व्यक्ति ने अपने जीवन भर में कोई पाप ही न किया हो, That is a power of justification. और ये धर्मी ठहराए जाने की एक सामर्थ है। Amen. आमीन।